अभी मान लो कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाते वक्त अगर ऐसा कुछ आता है जो बड़ा नंबर है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज जाता है कि सर इसमें उल्टा पुल्टा तो मैच हो नहीं रहा है, इधर का 150 इधर का 150 तो है नहीं, तो बच्चा लोग इसमें कोशिश करता है कि वो पुराना मेथड के कोएफिशिएंट यहाँ पे बैलेंस आउट करना। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, इतना बड़ा नंबर अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप लोगों को क्लियरली ये डिमांड नहीं कर रहा है क्वेश्चन कि आप पुराने तरीके से मल्टीप्लाई करो, वो थोड़ा सा आपका लॉजिक चेक कर रहा है। क्या लॉजिक चेक कर रहा है? ये तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, उसको छोटा कर लो। तो अगर आपको नहीं पता कि किससे होंगे, तो सबसे बेसिक तरीका क्या है, 2 से दिख रहा रहेगा, 2 से है। लास्ट में 0 और 5 रहता है तो किससे होता है? 5 से भी होता है वो। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 30x हो जाएगा, प्लस 5 2 10 20y हो जाएगा, फिर 5 से करूंगा 5 2 10 2000 हो जाएगा। वापस से चेक करो किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? सर 10 से हो रहा है ना। यहां पे बहुत बच्चे लोग बोलते हैं सर ऊपर ही 10 से कर देना चाहिए था। कर दो भाई, ये तो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक से कितना कर सकते हो आप लोग। अगर इधर 10 से हो रहा है तो सर 10 3 30, 10 2 20, 10 से करोगे तो 1 0 खत्म, 200। और भी चेक करो, अब किसी तीनों नंबर का एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं क्या? नहीं। तो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। डोंट पुट दिस एज अ फर्स्ट इक्वेशन। बेमतलब का बार बार क्यों लिखना है कि मल्टीप्लाई बाय दिस इन इक्वेशन 1 अगेन और डिवाइड बाय दिस इन इक्वेशन 1। डू द सेम थिंग लाइक दैट। यहां पे आप मैं डायरेक्टली कर सकता हूं कि 10 से डिवाइड कर सकता हूं मैं। अरे यहां पे देखो 10 से डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड किया 26 आया, 4y आया, 10 से डिवाइड किया 1000 आया। सर अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करूंगा 13x आएगा, 2y आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 500। पुट दिस इक्वेशन एज अ 2। अब मुझे बताओ आसानी से सॉल्व हो सकता है? अरे सर आसानी से क्या, आपने तो और आसान बना दिया। ऑलरेडी 2y क्या हो गया? डायरेक्टली सेपरेट करेगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्यों इतना टाइम पास करना है? आई होप ये बात समझ में आ रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आप लोग को थोड़ा सा लॉजिक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको स्टेप आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद किया ऐसे ही करना ऐसे ही करना। अरे थोड़ा सोचो तो सही। कभी भी, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट, कभी भी एग्जामिनर जो है ना आपसे इतना बड़ा नंबर देख के वो आपको ना बड़ा स्टेप नहीं करवाएगा। लॉजिक, हाँ बेटा कौन सा? ये वाला 2 से भी करो ना, 2 से भी करते तो 15 आता, 10 आता, 1000 आता। वापस वो 15 10 1000 किससे जाता? वापस किसी नंबर से जाता। अरे हाँ या ना? तो वापस से डिवाइड करना पड़ता। 5 से जाता ना वो सब, तो वही तो आएगा। अगर मान लीजिए इसको जो है आप क्या बोल रहे हो, 2 से करो तो 15x आता, इधर 10 आता, इधर 1000 आता कि नहीं आता? अब वापस किसी से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, 5 3 जा, 5 2 जा, और फिर 5 2 जा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई साहब आप कोई भी नंबर से डिवाइड करो, एट द एंड आने वाला सेम। वो आपकी नजरिए के ऊपर है। बहुत सारा बच्चा लोग डायरेक्ट 50 से मार देता है इसको, डायरेक्ट 50 से मारेगा तो ये आएगा ना। अरे समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही 2 स्टेप से सोचो आपको कितना बड़ा स्टेप बच गया। आई होप ये बात समझ में आ रहेगा। क्लियर है?